नमस्ते, जॉब एटर्नल के विशेष सेशन में आप तमाम लोगों का स्वागत है। अमूमन जॉब एटर्नल की टीम किसी भी सरकार की खिलाफत नहीं करती है। हमारा किसी भी तरह से किसी को भी ठेस पहुंचाने का किसी भी तरह से कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा कोई मकसद नहीं है कि हम आपके काम को क्रिटिसाइज करें। कोई भी आदमी, कोई भी शख्सियत, कोई भी इंस्टीट्यूशन किसी भी तरह का काम कर रहा है, वो खुद में एक सर्वोपरि है, क्योंकि वो कुछ कर रहा है, वो समाज में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन विद्यार्थियों के हक के लिए आवाज उठाना हम अपना नैतिक धर्म समझते हैं, इसीलिए सरकार की कमियों को बतलाते हैं। सरकार की कमियों को बतलाने का मतलब ये नहीं है कि सरकार को क्रिटिसाइज किया जाए, उन्हें यह एहसास कराया जाए कि आप किसी काम के योग्य नहीं हैं। उनकी कमियों को बतलाने का मतलब यह है कि जो कमियां, जो खामियां हैं, उसे दूर किया जाए। पत्रकार और पत्रकारिता के बीच के पुल का मेन मकसद यही होता है कि आप समस्याओं को बताएं ताकि सरकार, सिस्टम, हुकूमत, सल्तनत समस्याओं के निवारण का काम करे, न कि समस्याओं में ही घिरा चला जाए, फंसता चला जाए। हरियाणा में स्टेट का परीक्षा चल रहा था, संपन्न हो चुका है। कंटेंट एनालिसिस ये है कि हरियाणा सुर्खियों में है। एचपीएससी को लेकर के, पेपर लीक हुए उस विवाद को लेकर के, युवाओं के बेरोजगार को लेकर के, बेरोजगारी के आंकड़े को लेकर के, मुख्यमंत्री द्वारा किए गए वादे, बीजेपी सरकार के द्वारा जारी किए गए मैनिफेस्टो जो युवाओं के हित के लिए किया गया था, उन तमाम चीजों को लेकर के सरकार को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन स्क्रीन के ऊपर अब आप साफ साफ देखिए, इस न्यूज़पेपर की कटिंग को आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि जींद में फिर से लापरवाही बढ़ती गई। बताना चाहेंगे आपको कि जींद के एग्जामिनेशन सेंटर में स्टेट के जब एग्जाम्स को कंडक्ट करवाया जा रहा था, तो उस परीक्षा भवन में, परीक्षा केंद्र में रूम नंबर 12 का क्वेश्चन पेपर रूम नंबर 13 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। रूम नंबर 13 का क्वेश्चन पेपर नदारद हो गया। देर तक जब परीक्षा चला, बाद में एग्जामिनेशन में जो भी जिनकी भी ड्यूटी लगी थी, एग्जामिनर को इस बात का एहसास हुआ, कुछ देर के लिए एग्जाम बाधित हुआ और फिर से चीजों को ठीक किया गया। अब देखा जाए तो ये बहुत छोटी गड़बड़ी है, लेकिन अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है कि एग्जामिनेशन सेंटर में उसके पहले रिहर्सल होते हैं, प्रैक्टिस होते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, दल बल की तैनाती के साथ किसी भी परीक्षा को संपन्न कराया जाता है, एसडीएम के नज़रों में इन तमाम चीज़ों की परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, उनकी पैनी नज़र इस पे होती है। साथ ही साथ अलग अलग टीमें विजिट करते रहती हैं। इतना सब कुछ चाक चौबंद होने के बाद ये चूक कैसे हो सकता है? ये गुंजाइश चूक होने की कैसे जरूरी और कैसे लाजमी है? इन तमाम चीज़ों के ऊपर हमें सोचना, समझना चाहिए। शुरू में हमने कहा कि सरकार का विरोध करने का मतलब ये नहीं है किसी भी तरह से कि एहसास कराया जाए कि सरकार निकम्मी है। इसमें सरकार और सिस्टम का कोई खोट नहीं है। सरकार में जो लोग हैं वो भी इंसान हैं, गलतियां इंसानों से ही होती हैं, गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बार बार गलती को रिपीट किया जा रहा हो। इस रिपीट किए जा रहे गलती में देखा जाए तो इसे पाप करार कर दिया जाए। तो जब पाप करार कर दिया जाए तो इसमें सोचना और समझना चाहिए कि ये घटनाएं घट रही हैं तो कैसे। उसके बाद सरकार को घेरने का अब यहाँ से रिवाज शुरू होता है, इसलिए क्योंकि ये कहानी, ये दास्तां सिर्फ हरियाणा का ही नहीं है, अपितु हिंदुस्तान के प्रमुख राज्यों का है। जिन तमाम राज्यों में एग्जाम्स को कंडक्ट करवाए जाते हैं, वहां पे इन तरीकों का खोट देखने को मिलता है। तो आज की इस विशेष पेशकश में स्टेट का जो पेपर सर्कुलेशन का पैटर्न था वो गलत था, जिसके कारण विद्यार्थियों तक सही सीरियल नंबर के क्वेश्चन पेपर नहीं पहुंच पाए। जींद से ये मामला सामने आया था, इसीलिए जॉब एटर्नल की टीम ने इस मुद्दे को उठाया। कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।